हॉस्टल भी आपको जरूरी नहीं है हमारे पास रहो, क्योंकि हमको हॉस्टल चलाना नहीं आता। ऑन वीडियो बोल रहे हैं, सब पारदर्शी हमारे पास। आप जब भी हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग आपको विजिट करवाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं और बच्चों से बात करने का मौका देते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, पैसा तो नहीं फंस जाएगा। चारों लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डिग्री भी आप चेक कर सकते हो चारों स्टाफ की। पहले फ्लोर पे गाड़ी है R15, तो इंजन भी खुलेगा, बंदेगा भी, स्टार्ट भी होगा, फिर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, शॉकर, सस्पेंशन जो भी है वो होगा। BS6 होंडा शाइन, इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। 5वीं गाड़ी है BS6 प्लेटिना। ये इन्होंने पहली गाड़ी थी, उसका पिस्टन टूट गया, ला के देंगे, फिर उनको दूसरी गाड़ी दी है कि इनका टाइम वेस्ट ना हो, भाई आप होंडा शाइन करो BS6 का। इसलिए इस फ्लोर पे अलग अलग ट्रेनर हैं, अलग अलग टूल्स हैं, छोटा छोटा बैच है। इस तरह से 3-4 महीने का ट्रेनिंग रखता है, जिससे मैकेनिक बनते हैं। वेलकम बैक, वापस से नया स्वागत बाइक मैकेनिक के ट्रेनिंग में। अब मेरे को ये बताइए कि मैं आपको सिर्फ गाड़ी दिखाऊं कि मेरे पास ये खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, कि उनको खुलती हुई दिखाऊं? किस तरह से आपको अच्छा लगेगा ट्रेनिंग सेंटर? आपसे हम लोग ऑनलाइन पैसा मैं ले नहीं रहा, 1 रुपये भी। क्या बोलता हूँ भाई, आके देखो, इन सब लोगों से बात करो, मिलो, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। दूसरा, 5-5, 6-6 लोगों का बैच है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेनर है पूरी भीड़ को 20-20 लोगों को एक संग करवा रहे हैं। तीसरा, 2 कोर्स चलाते अगर आप में से कोई हाफ मैकेनिक है तो भैया आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 महीना, 1 महीने में आओ, सारी गाड़ी करके जाओ। चौथा, फीस जो है वो EMI में दे सकते हो। बॉस, पैसा एक बार लेते हैं क्या हम लोग? नहीं, EMI पे। EMI में आप दे सकते हो। हॉस्टल का पैसा एक बार लिया जाता है, EMI में दे सकते हो। सर हॉस्टल मैंने यूज़ नहीं किया। अगर हॉस्टल में कोई रहता है तो हर महीने किस्तों में है कि एक संग है? सर वो हर महीने देना पड़ता है। हर महीने किस्तों में है। यस, तो ट्रेनिंग का फीस है 32,500, एक बार लिया जाता है, EMI में लिया जाता है। EMI में लिया जाता है। हॉस्टल में हमारे पास ही रहना जरूरी है कि बाहर भी रह सकते हो? बाहर भी रह सकते हैं सर, अपने कंफर्ट। जो हॉस्टल के बाहर रह रहे हैं उनकी और आपकी ट्रेनिंग में कोई अंतर रहता है कि यार ये तो हॉस्टल से बाहर रहता है, उसको कम समझाओ, हॉस्टल में रह रहा है उसको ज़्यादा समझाओ? नहीं सर, सब सेम है। सब सेम है। हाँ, हॉस्टल भी आपको जरूरी नहीं है हमारे पास रहो, क्योंकि हमको हॉस्टल चलाना नहीं आता। ऑन वीडियो बोल रहे हैं, हॉस्टल हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है ट्रेनिंग बेस्ट देना। हॉस्टल तो एक सेवा है कि भाई बाहर से आप लोग आ रहे हो तो रहो, वो भी 1 महीने का पैसा लेते हैं हम लोग। आप बाहर रह के रहिए, रूम लेके रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ये भाई लोग हैं बाहर रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल हमारा काम ही नहीं है। हॉस्टल पे ना तो हम पे खाना बनाना आता है, ना हमको रखना आता है। वो तो एक सेवा है कि आपको हम लोग खाना बना के दे रहे हैं। अगर आप में से बाहर रहना है, आप बाहर रह सकते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग। गाड़ियाँ खड़ी हैं तो हम लोग आपको क्या बोलते हैं, भैया आप कभी भी आओ, आके सब लोगों से बात कर लो, मिल लो, जो हमारे पास गाड़ी है वो देख लो, गाड़ी में क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद ही फीस है। ऐसा नहीं कि आपसे ऑनलाइन कुछ पैसा ले लिया हम लोगों ने, आने बाद करवा रहे हैं। ये गाड़ी BS6 गाड़ी है, इंजन इसका भी असेंबल कर रहे हैं। गाड़ी जो आती है वो 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको गाड़ी दिखा के आपको वीडियो से एडमिशन ले रहे हैं। इंजन जो भी होता है, रिंग, पिस्टन, हेड, ब्लॉक, क्लच कवर, ये सब खोला जाता है, फिट किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है। वायरिंग सिखाई जाती है, स्कैनिंग सिखाई जाती है, कोडिंग सिखाई जाती है। सब पारदर्शी हमारे पास। आप जब भी हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग आपको विजिट करवाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं और बच्चों से बात करने का मौका देते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, पैसा तो नहीं फंस जाएगा। सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिए, अच्छा लगे तभी आप ज्वाइन कीजिए। इसलिए हम लोग आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगते हैं कि आपको बात में कुछ ऐसा नहीं लगे सर अपने फ़ोन पे ये बताया, यहाँ पर ये निकला। पहले महीने आते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? अगर आपको 3 से 4 महीने वाली ट्रेनिंग करनी होती है तो आपको कहाँ रहते हैं? पहले महीने 20 टाइप्स के इंजीनियर पर, जहाँ पर 3 ट्रेनर हैं, तीनों मैकेनिकल इंजीनियर हैं। लोकेश सर मैकेनिकल इंजीनियर, विशेष सर मैकेनिकल इंजीनियर, विनोद सर मैकेनिकल इंजीनियर, अभिनय सर मैकेनिकल इंजीनियर। चारों लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डिग्री भी आप चेक कर सकते हो चारों स्टाफ की। पहले फ्लोर पे। दूसरे फ्लोर पे कहाँ जाना है? 150 सीसी का जो हमारा फ्लोर है, जहाँ पर BS6 होंडा शाइन, BS6 स्प्लेंडर, BS6 CD डिलक्स, BS6 प्लेटिना, BS6 TVS स्पोर्ट, 5 गाड़ी BS6 करवाते हैं, 2 गाड़ी BS4 डाली हुई हैं कि इन केस कभी भविष्य में इन लोगों का 10 साल पुरानी गाड़ी आ जाए तो BS4 पल्सर और BS4 अपाचे, 7 गाड़ी। पूरा इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग करना है, सेंसर करना है, स्कैनिंग करना है। फिर आपको कहना है ये 3rd फ्लोर पे BS6 बुलेट, इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। BS4 बुलेट, बॉडी उसकी वहां पर है, इंजन उसका स्टैंड पे लगाया हुआ है BS4 बुलेट का, इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। फिर BS6 एक्टिवा, ये गाड़ी है
ये इसका इंजन है, हेड देखो, रॉकर देखो किस तरह से निकाल रखा है। और ये बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट गाड़ी होगी, BS6 ही है, ऐसा नहीं डेमो इंजन हो रहा है। ये पूरा इंजन ये लोग लगा के खुद से स्टार्ट करेंगे और कोई भी ट्रेनर इनको नहीं करवा रहा। ये अपने यहाँ पे ट्रेनर हमारे साथ ही सिर्फ वहाँ बैठे हुए हैं, देख लीजिए, जो हमारे एक्सप्रेस बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट हैं, जो मैकेनिक से उनको सिखा रहे हैं। स्टूडेंट अपने आप खुद ब खुद कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो रॉकर निकालें, चाहे वो ये सब करें। ये जो है BS6 गाड़ी, ये खुद ब खुद अपने आप कर रहे हैं, कोई ट्रेनर इनको नहीं करवा रहा कि यार महंगी गाड़ी तो खराब हो जाएगी या टूट जाएगी। खुद से करना है, जब भी कॉन्फिडेंस आएगा, जब भी मैकेनिक बनेंगे। एक बैच हमारा BS6 एक्टिवा कर रहा है, एक बैच हमारा BS6 रॉयल इनफील्ड कर रहा है। फिर जो KTM है, इसका इंजन खोलना है, बांधना है, फिर वायरिंग करनी है, सेंसर करना है। फिर ये R15 है, दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि देखो ये गाड़ी खड़ी, ये गाड़ी खड़ी। अरे खड़ी है तो खोल के दिखाओ हमारी तरह, जैसे ये इंजन खुला है ऐसे गाड़ी खुलवा के दिखाओ, तो होती है ट्रेनिंग। अदरवाइज तो ला के खड़ी कर देंगे और वीडियो बना के आपको पागल हम लोग बनाते रहेंगे, वो हमारे बस की नहीं है। गाड़ी है R15 तो इंजन भी खुलेगा, बंदेगा भी, स्टार्ट भी होगा। फिर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, शॉकर, सस्पेंशन जो भी है वो होगा। KTM हो, एक्टिवा हो, BS4 बुलेट हो, BS6 बुलेट हो, और ऐसे ही CNG बाइक। नई गाड़ी है लेकिन अभी भी किस हिसाब से खुली हुई है ये देख लीजिए। सर्विस करना हो, शॉकर रिपेयर करना हो, इंजन हो, वायरिंग हो, सेंसर हो, स्कैनिंग हो, एक गाड़ी में 6 से 7 दिन का टाइम हम लोग देते हैं। कोई ये वो नहीं है कि शेविंग करनी है, खच 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 मैकेनिक बन गए। एक दिन सर्विस में लगेगा, 2 दिन इंजन में लगेंगे, 2 दिन वायरिंग में लगेंगे, 2 दिन सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, बाकी चीज़ों में लगेगा। इस तरह से हमारी ट्रेनिंग है भाई लोगों। दिमाग की बत्ती खोलो और देखो किस लेवल से हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एक हमारी गाड़ी स्क्रैप हो जाती है तो हम लोग उनको स्क्रैप कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो चल रही है, रगड़ रही है, टाइम चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, वो स्क्रैप हो गई तो दूसरी ला के दी थी इनको ब्लू कलर की। इस तरह से ट्रेनिंग है। तो ये हमारा 3rd फ्लोर है जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स का ट्रेनिंग चल रहा है। उसी तरह से जब ये लोग बाइक्स पे कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ईवी की ट्रेनिंग लेनी है कि इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी कैसे काम करती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी हो जाएगी तो ई रिक्शा देखना है कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा कैसे काम करता है, बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, वायरिंग, चार्जिंग। ई रिक्शा हो जाएगा। फिर BS6 बाइक का मीटर रिपेयर करना, जो गाड़ी में BS6 बाइक को डिजिटल मीटर आते हैं उनको रिपेयर करना, और ये BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना। ये जो 3 से 4 महीने वाला कोर्स रहता है उसमें सब कुछ रहता है। ये 3rd फ्लोर है। 2nd फ्लोर पे आपको दिखा देंगे क्या होता है, 1st फ्लोर पे दिखा देंगे आपको क्या होता है। आइए, 3rd फ्लोर देखा, ये है हमारा 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर पे क्या क्या करना है वो आपको बता देते हैं। 7 गाड़ी यहाँ पर करनी है, 5 गाड़ी BS6 है, 2 गाड़ी BS4 है। क्योंकि आपको अगर पुरानी गाड़ी है तो कैसे रिपेयर करें। पहली गाड़ी कौन सी करनी है, BS6 CD डीलक्स। इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग करनी है। दूसरी गाड़ी करनी है BS6 स्प्लेंडर। इंजन खोलना है, बांधना है, फिट करना है, स्टार्ट करना है। तीसरी गाड़ी है BS6 TVS स्पोर्ट। इंजन खोलना है, बांधना है। चौथी गाड़ी है BS6 होंडा शाइन। इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। 5वीं गाड़ी है BS6 प्लेटिना। इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। 2 गाड़ी BS4 है, एक अपाचे है BS4। इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है, वायरिंग करनी है। 7वीं गाड़ी है BS4 पल्सर, ये खड़ी है। इंजन खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। ये गाड़ी मैं यहाँ पर करवाता हूँ। किसी के माइंड में कोई कचरा भरा हो, कोई फालतू बात भरी हो तो ज्वाइनिंग ना करें। जो गाड़ी दिखा रहा हूँ वही गाड़ी यहाँ पर होती है। 1 रुपये आपसे किसी से ऑनलाइन नहीं मांग रहा कि ऑनलाइन कुछ और दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद सारी गाड़ियाँ मैच कर लो, देख लो, उसके बाद पैसा दो। मैं घर से किसी को खींच के नहीं ला रहा कि मेरे पास एडमिशन लो। 7 गाड़ी कैसे चल रही है वो दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी इन लोगों ने आते हैं, इनसे पूछते हैं, बॉस गाड़ी कितनी होगी इस फ्लोर पे। यहाँ पे यहाँ पे 3 हो गया अभी ये बाइक का वायरिंग कराना। मैकेनिकल इंजन कौन कौन सी गाड़ी का हो गया जिसको गाड़ी को स्टार्ट कर दिया आपने। इंजन स्प्लेंडर हो गया, पल्सर हो गया, बजाज HF डीलक्स हो गया, इस पर क्या बोलते हैं अपाचे RTR हो गया, या जितना भी देख रहा है सब हो गया सर। जो मैंने बताई है सारी गाड़ियाँ, जी सर। 7 गाड़ियाँ, 7 की 7 हम लोग 8 गाड़ी कर दिए। 8 गाड़ी, एक एक्स्ट्रा कर ली। एक गाड़ी एक्स्ट्रा कर ली। एक्स्ट्रा कर ली सर। जी सर, खुश है सर। जो दिखता है वही है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए गाड़ी अलग से खड़ी कर दी मैंने बाहर से लाके और वीडियो में मैं बना रहा हूँ, या फिर ये ट्रेनिंग के लिए ही है। ट्रेनिंग के लिए है सर, जो है वो है सर, यहाँ पे जो है वही सर। जी सर, कोई भी डाउट नहीं है, आके एक दिन बैठ के चेक करके जाए, खाना फ्री। अभी वायरिंग कर रहे हैं सर, वायरिंग में अभी समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है सर। जो गाड़ी यहाँ पर है, जो मैं बता रहा हूँ वही गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई गाड़ी लाके खड़ी कर दी है मैंने कि देखो बाहर से खड़ी लेके कर दी। जो गाड़ी मैं बता रहा हूँ वही गाड़ी करनी है। आप अपनी आंखों से चेक करो, उसके बाद आप एडमिशन लो।
ये एक गाड़ी को सर्विस कर रहे हैं, ये हमारे स्टाफ की गाड़ी है जिसको स्टूडेंट सर्विस करना सीख रहे हैं। चैन चक्का, ब्रेक शू, ये सब रिपेयरिंग कैसे हो रहा है, सर्विस कर रहे हैं। लो बॉस, कौन सी गाड़ी का इंजन है बताइए जरा। होंडा साइन का होंडा शाइन है, BS4 BS6। BS6 है। इससे पहले कौन सी गाड़ी खोल के स्टार्ट कर दी? स्टार्ट नहीं किया है सर, उसका पिस्टन खराब हो गया है। तो ये अभी मतलब अभी पहली गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप? अभी पहली गाड़ी स्टार्ट करेंगे साइन का। गाड़ी स्टार्ट करनी है वही, उसके बाद ही गिनी जाएगी। तो मतलब ये गाड़ी पहली गाड़ी चल रही है जिसको आप स्टार्ट करेंगे। हाँ सर। उस गाड़ी का पिस्टन किसने खराब किया? इसने सर वो पहले से थोड़ा ख़राब था सर, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर दे दिया ना, तो फिर वो दब गया उसका, वो थोड़ा सा ये देखिए एक बात बताइए, अगर इंजनों को ट्रेनर खोलता तो खराब होते? नहीं होता। खराब क्यों हो रहे हैं? हमारे लिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा मिस कर जा रहे हैं उस वजह से, वो उल्टा लगेगा वो, तभी तो चीजें खराब हो रही हैं, तभी तो गाड़ी स्क्रैप होती है। और गाड़ी नई ब्रांड न्यू चमकती रहे, इसका मतलब क्या है? मतलब उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा। दादा, अगर गाड़ी चमचमाते हुए खड़ी दिखे यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब उसका हाँ ट्रेनर ही खोल रहा है, बस स्टूडेंट बस देख रहे हैं। हाथ नहीं लगा रहा, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा रहा। समझ में आया? इंजन पिस्टन क्यों टूट रहे हैं, इंजन खराब क्यों हो रहा है? ये बाइक है जो BS6 गाड़ी दे रखी है, खराब क्यों हो रही है? ये गाड़ी हम लोग BS6 लाते हैं, ये टूट क्यों रही है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल हो रहा है बॉस, इसलिए टूट रही है, इसलिए खराब हो रही है। ये जो गाड़ी खुली नहीं रही है, जो गाड़ी ट्रेनर खुलवा रहा है, ट्रेनर असेंबल करवा रहा है, वो चांसर इन्होंने पिस्टन तोड़ा। अगर आप इंजन को खोलते तो टूटता क्या पिस्टन? कौन खोल रहा है पिस्टन? इसलिए खराब हो रही है गाड़ी। अब इसके पैसे बच्चे देंगे कि हम देंगे? हम ही देते हैं। क्यों भाई, आपने तोड़ा तो सामान आपसे मंगाया जाएगा, हम ला के देंगे? नहीं, आप लोग देते हैं सर। कंफर्म? हाँ। पहली गाड़ी था, खोला, नुकसान हुआ, टूटा, कोई बात नहीं है, जब तक सीखना ऐसे ही है। अगर ट्रेनर इनके छाती पे बैठ जाए ना, कि बगल में कुर्सी लगा के कि मैं इंजन खुलवा रहा हूँ, मैं ही बंद करवा रहूँगा, एक गाड़ी का एक स्क्रू भी गायब नहीं हो सकता बॉस, यहाँ से एक पेच गायब नहीं होगा। अगर मैंने इनको बोलना चालू कर दिया ना, गाड़ी मेरे को चकाचक चाहिए, इसका मतलब क्या, बच्चे यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खुद से ट्रेनिंग करते हैं, खुद से इंजन बांधते हैं, खुद से तोड़ते हैं, खुद से लगाते हैं। आफ्टर रिजल्ट क्या है कि इंजन खुद इनको स्टार्ट करना आना चाहिए। ये हमारे पास है, ये भाई लोग हैं, BS6 पे लग रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं बॉस आप लोग। इंजन हो गया था, स्टार्ट किया था। हाँ जी सर, पूरी। कौन कौन सी गाड़ी इंजन खोल के बांध दी? सर TVS स्पोर्ट थी, BS6, अपाचे थी, और पल्सर थी, होंडा शाइन, और स्प्लेंडर, CD डिलक्स, और एक और थी ना, हमने 7 गाड़ी की थी, एक याद नहीं आ रही। 7 गाड़ी खोल के स्टार्ट करी। ये गाड़ी खराब क्यों होती है? प्लेटिना थी सर, प्लेटिना। ये गाड़ी खराब क्यों होती है? कभी कोई वायरिंग कट जाती है, तो सर हम कभी लोग कोई शॉकर टूट जाता है, कभी इंजन खराब हो जाता है, क्यों हो रही है ये? तो सर हम लोग अपने मन से करते हैं ना। अगर ट्रेनर करेगा ना, एक आपको एक इसका स्क्रू भी ढीला नहीं मिलेगा। तो सर वो उनको नॉलेज है, हमको नॉलेज नहीं, हम अपने हिसाब से खोल देते हैं, फिर नहीं समझ में आते तो उठ पड़ांग जगह। जहाँ पर गाड़ी चकाचक खड़ी हुई है, चकाचक क्या मतलब है उसका? वो तो सर फ्रेश, वहाँ तो सब जानकार हो गए ना, यहाँ हम सीख रहे हैं इसलिए तो उठ पड़ांग होगा, तब तो सीखेंगे। दादा, कोई जगह पे गाड़ी चकाचक खड़ी है, एक स्क्रू भी ढीला नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि स्टूडेंट खोल रहा है कि ट्रेनर खोल रहा है? सर ट्रेनर खोले खड़ा है, जिसको आता नहीं है वही खोले। जो जिसको नहीं आता कुछ खराब भी होगा, टूटेगा भी, वायरिंग कट जाती है, टूटती हैं, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो। वो इसको ये नहीं पता होता कहाँ लगाना क्या चीज़ है, इसीलिए उल्टा पुल्टा लगा देते, खराब हो जाता है। धन्यवाद। तो एक बैच तो हमारा लग रहा है, जो मैंने मिलवाया था बाहर BS6 स्प्लेंडर पे, जो वायरिंग कर रहा है। 7 बाइक कंप्लीट हो चुकी है, वायरिंग कर रहे हैं। ये बैच 7 इंजन कंप्लीट कर चुके हैं, वायरिंग कर रहे हैं। ये इन्होंने पहली गाड़ी थी, उसका पिस्टन टूट गया, ला के देंगे। फिर उनको दूसरी गाड़ी दी है कि इनका टाइम वेस्ट ना हो, भाई आप होंडा शाइन करो BS6 का, जो सामान खराब होगा टूट गया वो ला के देंगे, लेकिन स्टार्ट यही करेंगे। 1 2 3 और ये चौथा बैच समझ रहा है हमारी वायरिंग। इनके भी 7 इंजन हो चुके हैं, अभी ये वायरिंग समझ रहे हैं। आज अंदर आते हैं। सिर्फ इंजन से मैकेनिक नहीं बन सकते। कभी गाड़ी में हेडलाइट का काम होने लगा तो इनको समझ में आना चाहिए कि हेडलाइट का ये खुलता कैसे, क्योंकि अगर आप शॉकर खोलोगे, शॉकर निकालेंगे, टी खोलेंगे, तो ये सब खोलना इनको आना चाहिए। ये भाई लोग कर रहे हैं हमारी CD डिलक्स। इंजन खुला हुआ भाई लोगों ने वहाँ असम्बल कर रहे हैं, बांध रहे हैं, फिट कर रहे हैं और उसको स्टार्ट करेंगे। गर्मी ना लगे तो भाई साहब को पंखा लगवा रहे हैं।
इस तरह से हमारी 7 गाड़ी यहाँ पर है। जो मैं दिखा रहा हूँ यही है। इसका प्रमाण क्या है? ऑनलाइन आपसे 1 रुपये किसी से नहीं ले रहा मैं। जो मैं दिखा रहा हूँ वो फ्रॉड है कि रियल है, इसका सीधा सीधा क्या प्रूफ है कि आप आ जाओ, ट्रेन का टिकट बुक करो, आके यहाँ पर देख लो, अच्छा लगे तो ही ज्वाइन करो। ये था सेकंड फ्लोर। अब आपको लेके चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कि यहाँ पर आने से पहले जिनको चाबी पाना भी खोलना नहीं आता उनको कहाँ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा फ्लोर देखा जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स हैं। सेकंड फ्लोर देखा जहाँ पर 100 सीसी से 160 सीसी तक बाइक है। ये पहला फ्लोर है जहाँ पर आपको 0 लेवल की ट्रेनिंग होती है। 20 प्रकार के इंजन दिए जाते हैं। डायरेक्टली हम लोग चालू गाड़ी पे भेज देंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या करें। नट बोल्ट भी खोलना आना चाहिए बॉस, इंजन को समझना भी आना चाहिए, हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना भी आना चाहिए, तब तो ये मैकेनिक बन सकते हैं। डायरेक्टली इनको फटाफट चालू गाड़ी पे ले जाऊं, ये करवा दो, वो कभी नहीं पॉसिबल है। छोटा छोटा बैच बनाते हैं हम लोग, सबको अलग अलग चाबी पाने देते हैं, सबके पास ट्रेनर रहते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि एक ट्रेनर और 20 लोगों की भीड़ बैठी हुई है, वो सब सिस्टम हमारे पास नहीं है। जो है आपके सामने है। एक बैच ये लग रहा है जो इंजन कर रहा है, दूसरा बैच यहाँ पर लग रहा है जो KTM का इंजन कर रहा है, तीसरा बैच आगे लग रहा है जो पल्सर का इंजन कर रहा है, चौथा बैच आगे लग रहा है जो रॉयल इनफील्ड का इंजन कर रहा है। आगे दिखा दो सर, वो रॉयल इनफील्ड का इंजन कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहे हैं प्लस चालू गाड़ी पे भी करेंगे। एक बैच ये लग रहा है, ये 5वां बैच लग रहा है जो खुद से समझ रहा है गियर की फिटिंग, ये 6ठा बैच है। अब इनको मैं एक ट्रेनर बिठा के सबको झुंड की तरह इकट्ठा कर लूँ, कभी भी समझ में नहीं आएगा। जब तक अपने हाथ से दिमाग से नहीं करेंगे जब तक कभी भी ये नहीं समझ सकते। इसलिए इस फ्लोर पे अलग अलग ट्रेनर हैं, अलग अलग टूल्स हैं, छोटा छोटा बैच है। इस तरह से 3-4 महीने का ट्रेनिंग रखता है जिससे मैकेनिक बनते हैं। मैं हूं निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से। आप भी आइए, सब भाई लोगों से बात कीजिए, एक दिन का डेमो लीजिए, अच्छा लगे तो ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर।